नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर ही शिक्षापुरम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और 1984 से 1989 के बीच इन्होंने देश की सेवा की थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को एक मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी इनकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्था करम्बुकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो अभी मार्था करम्बुकुम ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मार्था करम्बुकुम, इन्हें आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये अभी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ये 61 वर्ष की हैं और ये सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। अब बात है केन्या की, तो ये है मैप में केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान मिला है? तो अभी कर्नाटक को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक पहले स्थान पर है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो राज्य जो कर्नाटक है इसने 95 में से 90 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है। आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुरेश मुकुंद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चित्र में देख सकते हैं आप, ये हैं सुरेश मुकुंद और ये भी सुरेश मुकुंद एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर हैं और वर्ल्ड कोरियोग्राफी जो ये अवार्ड है इसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है और इन्होंने हिट अमेरिकी टीवी से रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो या प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है और यह हर साल लॉस एंजल्स में टेलीविज़न, फिल्म, विज्ञापनों, डिजिटल सामग्री और म्यूजिक वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफरों द्वारा सबसे नवीन और मूल्य कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये है जगन्नाथ पहाड़िया। इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और इसके अलावा ये हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब बात है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह दिन भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता दी थी। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है और 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब बात है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय इटली रोम में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष चू डोंग्यू हैं और इसमें 197 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो भी झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमृत वाहिनी ऐप के बारे में। तो अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी और अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने लिए या किसी अन्य के लिए ऑनलाइन बुक कर सकता है और व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि हाल ही में लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है जो कि भारत की हैं और जो वे 6 स्थल हैं वो हैं वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक आईएनएस राजपूत को 21 मई को सेवा मुक्त किया गया है। इसे कब कमीशन किया गया था? तो अभी भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक आईएनएस राजपूत को 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया है और इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा और आईएनएस राजपूत को रूस ने 61 कम्युनार्ड शिपयार्ड में बनाया गया था और इसका मूल रूसी नाम वो है नादेजनी। आईएनएस राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी थे। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज था और इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेके दत्त का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एनएसजी के प्रमुख थे जेके दत्त, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जेके दत्त, जिन्हें कि आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये थे जेके दत्त। ये 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान बल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पूर्व महानिदेशक थे और इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। जेके दत्त ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान आतंकवाद विरोधी और बचाव प्रयासों को देखा था और एनएसजी ने बंगाल
पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक बल की सेवा की थी। इन्होंने सीबीआई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना तथा शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। यह दिन यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भी झारखंड ने स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है और यह रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। झारखंड की रांची राजधानी है, जो रांची यह 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गई है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर है और शहरों की सूची में बिहार 27वें तथा नई दिल्ली नगर निगम 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर है। पहले स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा एक माह, पखवाड़े, सप्ताह में रैंकिंग जारी करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इन रैंकिंग्स को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बार बार अपडेट किया जाता है। इस रैंकिंग में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रगति आधार है और विभिन्न कार्यों के लिए इसमें अंक निर्धारित किए जाते हैं। अब झारखंड इसमें टॉप पर है, तो बात करते हैं झारखंड की। ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक प्रीत मोहन सिंह मलिक द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्रिस के द्वारा बताया गया था, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके द्वारा सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया गया था सबसे पहले। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और टॉप 3 सही आंसर बताने वाले स्टूडेंट्स का नाम अगली वीडियो में घोषित किया जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।